प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, पांचवा दिन प्रभु, लास्ट दिन, तीसरा सेक्शन में तो हमको लाया है प्रभु। प्रभु, तेरा वचन को तू हमारे मन में रख रहा है, तेरा वचन को समझने के लिए हमारे मन को तू खोल रहा है, इसलिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। हम लोग धन्य है, इस वचन को समझने के लिए कितना भी तेरा दास लोग रात दिन तेरा वचन को पढ़ते थे, कितना भी कष्ट करते, इस वचन को, दानियल पुस्तक को समझना है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को समझना है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, वे मर गए। लेकिन अभी अंतिम दिनों में तो हमको समझाता है प्रभु, हम कितना धन्य है प्रभु। अभी फिर से हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु यीशु, तू बोल, हम सब सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तो आज सुबह हम दूसरा अध्याय देखे थे, सातवां अध्याय भी देखे थे। अभी हम देखेंगे आठवां अध्याय। डायरेक्ट हम आठवां अध्याय को आगे जाएंगे। बेटे, आठवां अध्याय पहला वचन से शुरू करो। हाँ। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में, बेलशस्सर राजा के तीसरे वर्ष में, उस पहले दर्शन के बाद, दानियल को पहला दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई, फिर एक बार दानियल को हे दर्शन हुआ, आठवां अध्याय दर्शन हुआ। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा। सब लोग किधर देखना, सब लोग किधर। अभी आठवां अध्याय में परमेश्वर क्या कर रहा है, बेबीलोन राज्य को छोड़ दे रहा है, मादियो पारसियो राज्य से शुरू कर रहा है। क्यों बेबीलोन राज्य को छोड़ दे रहा है? अभी बेलशस्सर को क्या होने वाला है? बेलशस्सर को क्या होने वाला है? वो मरने वाला है, इसलिए बेबीलोन राज्य को परमेश्वर छोड़ दिया। अभी मादियो पारसियो राज्य से परमेश्वर शुरू किया। पढ़ो बेटी। कि उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेंढा खड़ा है। इधर देखो, दो सींग वाला मेढ़ा खड़ा है। इधर थोड़ा आपको मुश्किल है ना देखने, ठीक है, देख सके नहीं देख सके ठीक है, सो आपको देखने के लिए हो रहा है ना, ठीक है। सो दो सींग वाला मेढ़ा खड़ा है। ये दो सींग वाला मेढ़ा है, इधर दो सींग वाला मेढ़ा, इधर रीछ, दोनों एक ही है। सातवां अध्याय में रीछ, आठवां अध्याय में दो सींग वाला मेढ़ा, दोनों एक ही है। मतलब कौन सा राज्य? इधर रीछ मादियो पारसियो राज्य, आठवां अध्याय में मेढ़ा मादियो पारसियो राज्य। दो सींग वाला मेढ़ा दानियल देख रहा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं। सुनो, उसको दोनों सींग बड़ी है, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है। एक अधिक बड़ा है। और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। दूसरे के बाद निकला, लेकिन बड़ा हो गया। हम इधर देखा है ना रीछ कैसा, एक पांजर ऊपर, दूसरा पांजर नीचे। जो ऊपर का है नीचे वाला आने के बाद आए थे, लेकिन वो बड़ा हो गया। वैसा ही दो सींग है, एक बड़ा है, लेकिन जो बड़ा है दूसरे से बड़ा है, वो दूसरे के बाद निकले, लेकिन पहला से बड़ा हो गया। मतलब क्या? ये छोटा वाला सिंह है महादेव का राजा,
बड़ा वाला सिंह है पारसियों का राजा। पारसियों का राजा मादियों का राजा के बाद में आया, लेकिन बड़ा हो गया। पारसी राजा स्ट्रांग था, इसलिए हम इधर देख रहे हैं। मैंने उस मेंढे को देखा, उस मेढ़ा को देखा। अभी सब लोग ठीक से सुनना, आश्चर्य हो जाएंगे। कि वो पश्चिम, वो मेढ़ा क्या का मेढ़ा मतलब कौन सा राज्य है? बाइबल बंद करो, बंद करो, सब लोग बाइबल बंद करो। मेढ़ा मतलब कौन सा राज्य? मादियो पारसियो राज्य। उस समय में मादियो पारसियो बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या? जोर से बोलो। ईरान। ईरान। हाँ, ओके। अभी ये मेढ़ा का दानियल देख रहा है। वो मेढ़ा क्या कर रहा है? ये मेढ़ा मतलब मादियो पारसियो का राजा ईरान। मादियो पारसियो के राजा ईरान। वो मेढ़ा, फिर से पढ़ो बेटी। मैंने उस मेंढे को देखा, मेढ़ा को देखा कि वो पश्चिम, इधर देखो, पश्चिम, उत्तर, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है। सींग मारता है मतलब क्या? ये सब कंट्रोल में रखा है। कौन सा राज्य? अभी उसका नाम क्या? ईरान। सब लोग जोर जोर से बोलना। बाकी कुछ लोग का है बिल्कुल मुंह नहीं खोलते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुंह खोलकर बोलकर सीखेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, मन में बसेगा। हाँ, अभी बोलेंगे तो कल आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर दूसरों को बोलने के लिए। तो सीखने के समय में नहीं बोलेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? इसलिए ना ओ बोल बोल कर सीखना है। हाँ पढ़ो बेटी। और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। उसके सामने खड़ा? जंतु मतलब क्या? कौन वाला राज्य? अरे वाह ब्रदर, आपका नाम? हाँ, जॉन। जॉन के लिए ताले बजाएंगे। वेरी गुड। जंतु मतलब क्या? राज्य। 4 जंतु 4 राज्य हम देखे थे ना। हाँ, इधर कोई जंतु मतलब पशु बोले, जंतु मतलब पशु, पशु मतलब जंतु, जंतु मतलब पशु दोनों एक ही है। हालेलुया। सो जंतु पशु दोनों एक ही है। जंतु पशु मतलब क्या है? राज्य। अभी कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं हो रहा है, मतलब कोई राज्य उसके सामने खड़ा नहीं हो सके। उतना स्ट्रांग था मादियो पारसी राज्य। कितना साल राज्य करते थे मादियो पारसी? 206 साल। हम इधर देखे थे ना। मादियो पारसी राज्य कितना साल? 206 साल मादियो पारसी राज्य करते थे। और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। न उसके हाथ से कोई किसी को, उतना स्ट्रांग मादियो पारसी राज्य। और वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। अभी सब लोग इधर देखना। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी, थोड़ा धीरे। मैं सोच ही रहा था। सब लोग ठीक से सुनना। तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर, इधर देखो, पश्चिम दिशा से एक बकरा, समझ गए? पश्चिम दिशा से एक बकरा निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा। ये बकरा कौन सा राज्य बोलो? ग्रीस राज्य। मादियो पारसी राज्य के बाद में कौन सा राज्य आया? क्या परमेश्वर दुनिया के इतिहास को ऑलरेडी लिख कर रखा है। अभी एक बकरा पश्चिम राज्य से निकलकर, हे ग्रीस राज्य, अलेक्जेंडर निकलकर, फिर से पढ़ो बेटी, पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा। ये बकरा पृथ्वी के ऊपर ऐसा गिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया। फास्ट। ये बकरा है कौन सा राज्य?
उसका राजा कौन था? एक बकरा चलते समय में भूमि पर पाओ, मतलब क्या? उतना फास्ट। और उस बकरे की आंखों के बीच, बकरों के आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था। हाँ, वो देखने योग्य बड़ा सिंह है अलेक्जेंडर। ये बकरा है ग्रीस राज्य। वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास जाकर, ये बकरा 2 सींग वाला मेढे के पास गया। मतलब क्या? महादेव फारस राज्य के ईरान। अब गूगल में टाइप करो, घर को जाकर गूगल में टाइप करके देखो, अलेक्जेंडर किसको किसको मार डाला, राज्य को पकड़ लिया। गूगल में इतिहास लिखा है, मादियों पारसियों राज्य लोगों को मार डाला, पृथ्वी को पकड़ लिया। गूगल में इतिहास लिखा है। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, गूगल में इतिहास आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। जैसा लिख कर रखा परमेश्वर, वैसा ही आज तक इतिहास हो रहा है, आगे भी होने वाला है। आमेन। वो बकरा 2 सिंग वाला मेढे के पास गया, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर हे बकरा जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वो मेंढे के निकट आकर, हे बकरा मेढे के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेंढे को मारकर, हे मेढे को बकरा मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया। मादियों पारसियों राज्य लोगों को मार डाला। कौन मार डाला? अलेक्जेंडर ने मार डाला। क्या परमेश्वर लिख कर रखा है। ये बकरा मेढे का दोनों सिंग को क्या किए? तोड़ दिए। मतलब मैं महादेव फारसियों राज्य लोगों को अलेक्जेंडर ने मार डाला। और उसको सामना करने के लिए मेंढे का कुछ भी वश न चला। मेढा का कुछ भी वश नहीं चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला। और मेंढे को उसके हाथ से, मेढा को उसका हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। कल मैं आपको बोला था, आप लोग मुझे जवाब देना। मादियों पारसियों राजे लोगों को कौन मार डाला? सब बोलो। कल हम देखे थे ना, अलेक्जेंडर कैसा मरा? उसको कोई आकर मार डाले क्या? कैसा मरा? आप मरा। डेंगू आया, मर। कोई उसका आकर नहीं मारे। अभी है देखो अलेक्जेंडर कैसा मरेगा, अभी लिखा है। जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही मर गया। मादियों फारसियों राज्य लोगों को अलेक्जेंडर मार डाला, लेकिन अलेक्जेंडर को कोई नहीं मारे, आप मर गया। अभी है देखो। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा। और जब बकरा बलवंत हुआ, तब उसका बड़ा सींग टूट गया। आप टूट गया। अलेक्जेंडर आप मर गया। डेंगू आया, मर गया। उसको कोई नहीं मारे। क्या परमेश्वर लिख कर रखा है। दुनिया का इतिहास को कैसा लिख कर रखा है देखो। और उसके बदले अभी जब हे बकरा बलवंत हुआ, उसका बड़ा सिंह क्या हो गया? टूट गया। बड़ा सिंह टूट गया। उसके बदले देखने योग्य 4 सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। चारे दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। मतलब क्या? अलेक्जेंडर मरने के बाद उसका सरदार लोग कितने थे? वो 4 लोग राज्य को बांट कर राज्य करने के लिए शुरू किए।
इसलिए बड़ा सिंह टूटने के बाद 4 देखने योग्य सिंह निकले और चारों ओर बढ़ गए। अलेक्जेंडर मरने के बाद उसका 4 सरदार लोग ग्रीस राज्य को बांध कर राज्य करने लगे। कौन सा सरदार कौन सा एरिया बांट कर राज्य करने लगे, ये सब गूगल में टाइप करो, आपको मिल जाएगा। अलेक्जेंडर का सरदार लोग कासंदर मासिडोनिया को ले लिया, लिसिमाक्स तिरेस को ले लिया, सेलुकस सीरिया को ले लिया, तलामी इजिप्ट बोलेंगे तो मिस्र देश को ले लिया। अलेक्जेंडर का 4 सरदार लोग ग्रीस राज्य को 4 विभाग करके राज्य करने लगे। अभी ठीक से सुनो, मसीह विरोधी दुनिया में कौन सा एरिया से आएगा, नक्शा में कौन सा एरिया से आएगा मसीह विरोधी अभी लिखा है। अभी हम ढूंढ निकालेंगे मसीह विरोधी किधर से आने वाला है। पढ़ो बेटी। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह, देखो इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला। वो छोटा सा सिंह है मसीह विरोधी। छोटा सा सिंह कौन है? अभी हम ढूंढ निकालना है। क्या ढूंढ निकालना? वो छोटा सा सिंह 4 सिंहों में से कौन सा सिंहों से निकले, ढूंढ निकालना। निकालेंगे तो मालूम हो जाएगा आने वाला मसीह विरोधी दुनिया में किधर से आएगा। अभी मैं आपको नक्शा में दिखाता हूं। अलेक्जेंडर मरने के बाद उसका 4 सरदार लोग ग्रीस राज्य को 4 विभाग करके ले लिए ना। कौन सा एरिया ले लिए, इधर देखो। कौन सा एरिया ले लिए। मासिडोनिया को कौन लिया? तिरेस को लिसिमाक्स, सीरिया को मिस्र देश को। ये 4 एरिया नक्शा में किधर है अभी मैं आपको दिखाता हूं। हे देखो, मासिडोनिया को कासंदर, ये देखो यही है मासिडोनिया एरिया। मासिडोनिया को कासंदर, तिरेस को लिसिमाक्स, सीरिया को सेलुकस, मिस्र देश को तलामी, ये है मिस्र देश, इजिप्ट, मिस्र देश को तलामी बांट कर ले लिए। अभी ये 4 सिंहों में से एक छोटा सा सिंह निकला। वो छोटा सा सिंह है मसीह विरोधी। वो छोटा सा सिंह ये 4 सिंहों में से कौन सा सिंहों से निकला अभी ढूंढ निकालना। अभी ढूंढ निकालेंगे तो मालूम हो जाएगा मसीह विरोधी किधर से आएगा। आगे बढ़ेंगे बेटे। जो दक्षिण, फिर से पढ़ो। फिर इनमें से एक छोटा सिंह और छोटा सिंह है, छोटा सा सिंह। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला। इधर देखो, और निकला। वो छोटा सा सिंह निकल कर जो दक्षिण, इधर देखो, दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर, उधर तक पढ़ना। बढ़ो। और शिरोमणि देश की ओर, शिरोमणि देश बोलेंगे तो कौन सा देश? इज़राइल। ये 4 सिंहों में से एक छोटा सा सिंह निकलकर दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। मतलब आने वाला छोटा सा सिंह मसीह विरोधी किधर से आएगा? बोलो, सब बोलो। मासिडोनिया से आएगा। अभी मासिडोनिया किधर है नक्शा में? और अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। आने वाला मसीह विरोधी इधर से आएगा, मासिडोनिया से, छोटा सा सिंह। मासिडोनिया नक्शा में किधर है अभी मैं आपको बताता हूं। हे मासिडोनिया एरिया, ये है देखो मासिडोनिया। ये मासिडोनिया, ये है मासिडोनिया।
यूरोप का साउथ यूरोप को बोलेंगे मासिडोनिया। अलेक्जेंडर का दिन में मासिडोनिया बोलेंगे तो इतना था, हे इतना था। अभी मासिडोनिया छोटा हो गया। अभी आप लोग जो नया नक्शा है ना, आज का काल का, आज का समय का नक्शा है ना, उसमें देखेंगे तो मासिडोनिया छोटा है, लेकिन अलेक्जेंडर के समय में मासिडोनिया इतना बड़ा था। यह है इटाली, है इटाली। इटाली का रोम उस समय में मासिडोनिया के एरिया में था, इतना बड़ा था। भारत, इंडिया अभी छोटा है, लेकिन स्वतंत्र के पहले बड़ा था। समझ गए? समझ गए? हाँ, क्योंकि स्वतंत्र के पहले बड़ा था। क्या था भारत के साथ? हाँ, स्वतंत्र के बाद वो क्या किया, हो गया, इसलिए भारत क्या हो गया, वैसा है। अलेक्जेंडर का समय में मासिडोनिया बड़ा था, लेकिन अभी छोटा हो गया। अभी का नक्शा में थोड़ा छोटा है। सो अलेक्जेंडर के समय में मासिडोनिया इतना बड़ा था। ग्रीस, इटाली का आधा भाग, अर्धा भाग, इटाली का अर्धा भाग, वो रोम भी है, रोम भी है, और ग्रीक, ये सब मासिडोनिया के एरिया में था। यही है मासिडोनिया। सो आने वाला मसीह विरोधी इधर से आएगा। ये मासिडोनिया एरिया नक्शा में किधर है, और मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देखो, यही है मासिडोनिया एरिया। ये मासिडोनिया एरिया इधर है। इटाली का ये है रोम, ये देखो, ये रोम, ये है रोम, ये ग्रीस, ये सब। अब ये मासिडोनिया एरिया, यूरोपियन यूनियन इधर से शुरू हो गया। ये रोम में इकट्ठा आकर उन्होंने शुरू किए 6 यूरोपियन देश, करेक्ट है ना? हाँ, इतना ही है मासिडोनिया एरिया। अभी ये मासिडोनिया एरिया, अभी मासिडोनिया एरिया 100% किसका कंट्रोल में है? सब बोलो। तो आने वाला मसीह विरोधी किधर से आएगा? समझ गए? अभी हमको मालूम हो गया, यही है, देखो मासिडोनिया एरिया। इधर से मसीह विरोधी आएगा, पूरा पृथ्वी को कंट्रोल करेगा। अभी हमको मालूम हो गया मसीह विरोधी इधर से आएगा, मासिडोनिया से आएगा, यूरोप का, साउथ यूरोप। अभी ये 8वां अध्याय पढ़ते पढ़ते मैं आपको उसका अर्थ भी बोल दिया है। अभी स्वर्गदूत आकर अर्थ बोलेगा। स्वर्गदूत आकर दानियल को अर्थ बोलेगा। अभी ही स्वप्न देखने के बाद, 8वां अध्याय स्वप्न देखने के बाद दानियल का मन में थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या है? मेढ़ा, छोटा सिंह, बड़ा सिंह। बड़ा सिंह बाद में आया, लेकिन बड़ा हो गया। क्या अर्थ? मैं आपको इतना बोला, इसलिए थोड़ा समझ में आया। वह भी थोड़ा लोगों को थोड़ा समझ में आया, बाकी लोगों को मालूम नहीं। सबको समझ में आया? कितना लोगों को समझ में आया? हाथ उठाकर दिखाइए। अरे वाह, परमेश्वर का धन्यवाद। फिर भी कुछ लोग बैठे हैं, वो सच बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आया। ओके, चिंता मत करो। तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, और पास्टर भी वीडियो कर रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं भी आपको वीडियो भेज देता हूँ, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ उससे अभी जो वीडियो है क्लियर है, अपडेट इसमें ज़्यादा है। जो मैं आपको भेज दे रहा हूँ वो थोड़ा है, लेकिन अभी जो वीडियो कर रहा है ना, इसमें फुल है। हालेलुया, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी ये स्वप्न 8वां अध्याय दानियल देखने के बाद इसका अर्थ क्या है सोच रहा था।
अभी जिब्राइल दूत आकर दानियल को 8वां अध्याय का अर्थ बोलने वाला है। अभी हम देखेंगे 16 वचन पढ़ो बेटे, 16 वचन पढ़ो, 16 सब लोग ठीक से सुना अभी। हाँ, तब मुझे ऊले नदी के बीच से ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल। कौन कौन? ये जिब्राइल उस जन को उस जन मतलब कौन? दानियल को उसकी देखी हुई बात समझा दे। ये जिब्राइल दानियल को उसकी देखी हुई बात समझा दे। अभी जिब्राइल पास आया, किसको पास आया? क्यों? उसका स्वप्न दर्शन समझाने के लिए। अभी जिब्राइल पास आया, पास आकर दानियल को बोल रहा है। वचन 20 से आगे बढ़ो बेटी। जो 2 सींग वाला मेंढा तूने देखा है, दानियल, तू जो 2 सींग वाला मेढ़ा दर्शन में देखा है ना, वो 2 सींग वाला मेढ़ा उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। क्लियर बोला। 2 सींग वाला मेढ़ा क्या है? मादियों और फारसियों का राज्य से है। और वो रोअर बकरा यूनान के राज्य है। यूनान या ग्रीस दोनों एक ही। जैसा भारत इंडिया बोलते हैं दोनों एक, वैसा यूनान ग्रीस दोनों एक है। रोअर बकरा ग्रीस राज्य, यूनान राज्य। और उसके आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला, वो पहला राजा ठहरा। कौन है पहला राजा? सब बोलो, जोर से बोलो। हाँ सुपर, ठीक है ठीक है, ऐसा बोलना, बच्चे जवाब देना। अलेक्जेंडर आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा है ना? इतिहास में स्कूल कॉलेज में आने से पहले बाइबल में अलेक्जेंडर है। हालेलुया। हाँ, इसलिए मैं बोला इतिहास बाइबल से आया है। बाइबल कहानी नहीं, दुनिया के लोग समझो, बाइबल कहानी नहीं, बाइबल इतिहास। इतिहास मतलब क्या? मैं बार बार बोलता हूं, क्यों? समझ लो। इतिहास मतलब क्या? बीते हुए घटनाओं को लिख कर रखने इतिहास। लेकिन बाइबल बीते हुए घटनाओं को नहीं, होने वाले घटनाओं को लिख कर रखा है। इतिहास से बाइबल नहीं आया, बाइबल से इतिहास आया। हालेलुया। दुनिया के लोग समझ लो। वो सिंह जो टूट गया, वो सिंह, इधर देखो, वो सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकले, इसका अर्थ ये है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे। कौन कौन? मासिडोनिया, तिरेस, सीरिया, इजिप्ट, मिस्र देश, 4 राज्य उदय होंगे। जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही हो चुका है। परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। हाँ, उनका बल पहला राजा का सा, वो पहला राजा स्ट्रांग, ये चारों से स्ट्रांग रहेगा। देखो कौन स्ट्रांग रहेगा, कौन निर्बल रहेगा। दूसरा, कितना सरदार लोग आएंगे, बांट कर राज्य करेंगे। उनमें से किधर से मसीह विरोधी उठेगा, और मसीह विरोधी क्या क्या करेगा अभी लिखा है। मसीह विरोधी क्या क्या करेगा अभी लिखा है। पढ़ो। अब हम देखा है ना, मसीह विरोधी कैसा मरेगा। हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में देखा है ना, कैसा मरेगा बोलकर। कोई लोग उसको मार डालेंगे क्या? मसीह विरोधी को क्या हो जाएगा? यीशु मसीह खुद आकर उसको पकड़कर किधर फेंकेगा?
अभी लिखा है देखो दानियल पुस्तक में मसीह विरोधी कैसा मरेगा, दानियल पुस्तक में लिखा है। देखा आश्चर्य क्या दानियल पुस्तक प्रकाशित वाक्य का बीच में कितना भी 1000 वर्ष है, लेकिन कितना सेम है देखो। क्यों? पवित्र आत्मा सेम है। हालेलुया। हाँ, दानियल का पवित्र आत्मा और यूहन्ना का पवित्र आत्मा एक ही है। आगे बढ़ेंगे बेटी। उन राज्यों के अंत समय में, उन राज्यों के अंत के समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला कौन है? मसीह विरोधी, छोटा सा सिंह, क्रूर दृष्टि वाला। और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। एक राजा उठेगा, वही मसीह विरोधी। और सामर्थ्य बड़ी होगी। उसका सामर्थ्य बड़ी होगी। परंतु उस पहले राजा किसी नहीं। और वो अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा। मसीह विरोधी अद्भुत रीति से लोगों को क्या करेगा? कौन सा लोगों का नाश करेगा मालूम है क्या? सब लोगों का नहीं, जो पीछे हट गए ना मसीह लोग, वो उनको नाश करेगा। इस्राएल लोगों को भी नाश करेगा, और पीछे जो हट गए विश्वास लोग, उनको भी पकड़कर मार डालेगा। और सफल होकर काम करता जाएगा। और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। पवित्र लोगों का समुदाय को कौन नष्ट करेगा? मसीह विरोधी। उसकी चतुराई के कारण, मसीह विरोधी के चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। और वो मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। यदि आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, अर्धा पर्दा ड्रेस, कोर्ट केस, लोन, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर यदि मसीह विरोधी के दिन में आप रहेंगे, आपको मसीह विरोधी पीस डालेगा, पाउडर करेगा। आपको 21 पीड़ा भी आएगा, 21 विपत्तियां भी आएगा। 21 विपत्तियां कौन भेज देगा? प्रभु यीशु। मसीह विरोधी क्या करेगा? पीछे हटे हुए लोगों को पीस डालेगा, पाउडर करेगा, इजी पकड़ेगा, कुछ लोगों को जिंदा जलाएगा। 11:21 में लिखा है दानियल में, कुछ लोगों को जिंदा जलाएगा, और कुछ लोगों को गर्दन काटेगा, और कुछ लोगों को जेल में डालकर फेंक कर मार डालेगा। बचाव करो, आपको पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। मुझे मालूम नहीं, फिर से हम देखेंगे क्या नहीं देखेंगे मालूम नहीं, लेकिन जो परमेश्वर मुझे वचन दिया है, जितना होगा उतना मैं आपको क्लियर बोला है। इसलिए आप लोगों का लघु का अपराध मेरा हाथ में नहीं। बचाव हो, अभी तो पाप छोड़ दो। तुम्हारे लिए यीशु कितना अच्छा स्वर्ग में तैयार करके रखा है, आपको मालूम है क्या? उसका भागीदार होना आप लोग। पाप छोड़ दो, पवित्र करो, यीशु के साथ स्वर्ग जाना, मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर नहीं रहना। मसीह विरोधी भी आपको पीस डालेगा। वो सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। मसीह विरोधी परमेश्वर के विरुद्ध भी खड़ा होगा। परंतु अंत को सुनो, परंतु मसीह विरोधी अंत को वो किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। कोई मनुष्य उसको नहीं मारेंगे, किसी के हाथ के बिना टूट जाएगा, उसको कोई नहीं मारेंगे। यीशु मसीह खुद आकर उसको पकड़ कर नरक में फेंक देगा। क्या लिखा है बाइबल में, दानियल पुस्तक में?
कैसा मसीह विरोधी का अंत कैसा होगा क्लियर लिखा है, लेकिन ये होने वाला है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में, दानियल पुस्तक में लिख कर रखा है। आगे बढ़ेंगे बेटी। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वो सच है, वो सच है दानियल। परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है। अभी जिब्राइल बोल रहा है, दानियल तू क्या मन में गड़बड़ नहीं होना, जो कुछ तू देखा है उसे बंद रख। उसे क्या कर? बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। ये और ज्यादा दिन है, अभी तुम मन में गड़बड़ करके नहीं बैठना। जब जिब्राइल दूत दानियल को दर्शन दिया, बोला उस दर्शन का अर्थ और बहुत दिन के बाद फलेगा होगा, लेकिन सेम प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को दिखाया, दानियल को बोला बंद रख, लेकिन यूहन्ना को क्या बोला मालूम है क्या? स्वर्गदूत 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 10वां वचन पढ़ो बेटी। दानियल को स्वर्गदूत बोला बंद रख तेरा दर्शन, लेकिन 22 10वां वचन। लेकिन यूहन्ना को स्वर्गदूत क्या बोला? फिर उसने मुझसे कहा, अभी स्वर्गदूत यूहन्ना से बोला, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। बंद मत कर यूहन्ना बंद मत। क्यों? क्योंकि समय निकट है। निकट है, हो चुका है समय। स्वर्गदूत यूहन्ना को ऐसा बोलकर अभी तक लगभग 2000 साल हो गया। कितना साल हो गया? 2000 साल पहले स्वर्गदूत यूहन्ना का बोला बंद मत कर, समय निकट आया है। तो अभी कितना निकट आया है समय? बिल्कुल नहीं। कभी भी हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय रेडी हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी हमको मालूम हो गया आने वाला मसीह विरोधी किधर से आएगा? बोलो सब बोलो, मासिडोनिया से आएगा। ठीक है, क्या करेगा? ये महत्व है, क्या करेगा? 2 महत्व बुरा काम करेगा मसीह विरोधी। पहला काम क्या? पृथ्वी के सब लोगों के विरुद्ध करेगा। दूसरा काम इस्राएल लोगों के विरुद्ध करेगा। पहला काम पृथ्वी के सब लोगों के विरुद्ध क्या करेगा? लोगों का क्या देगा? सब बोलो, चिप देगा। 666 वो चिप तो अभी रेडी है, कंपनी में चिप रेडी है, अपना हाथ में नंबर रेडी। ये मैं आपको क्लियर ऑलरेडी बोला है, करेक्ट है ना? इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। अभी दूसरा, इस्राएल लोगों के विरुद्ध मसीह विरोधी करेगा। क्या करेगा? इसको मैं बड़ा करता है। इस्राएल लोगों के विरुद्ध क्या करेगा? दूसरा थिस्सलुनीके पत्र 2 अध्याय वचन 4 पढ़ो बेटी। जो विरोध करता है, जो विरोध करता, विरोध करने वाला मतलब कौन है? मसीह विरोधी। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। परमेश्वर को विरुद्ध खुद को बड़ा करेगा मसीह विरोधी। यहाँ तक कि, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, ये देखो, वह बोलेंगे तो कौन? मसीह विरोधी परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मसीह विरोधी किधर बैठेगा? परमेश्वर का मंदिर किधर रहेगा? बोलो, यरूशलेम में। बोलो, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर में कौन बैठेगा? मसीह विरोधी बैठेगा। खुद को क्या बोलेगा? लोगों को मैं ही परमेश्वर है बोलेगा। इस वचन को अभी हम देखने वाले हैं, अचंभा हो जाएंगे। देखो, इस दुनिया में कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक आई तो मुझे क्षमा करना, लेकिन समझ लेना, ठीक है?
ये मैं खुद टाइप किया है ना, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सके। हिंदी भाषा तो मैं सीखा है, सो इसलिए ग्रामर मिस्टेक हो सके, लेकिन समझ लेना। इस दुनिया में इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर का मंदिर रहने वाला एक ही स्थान यरूशलेम है। करेक्ट है ना? दुनिया में इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर का मंदिर रहने वाला जगह कौन सा जगह है? सब बोलो। हाँ, आप जोर जोर से बोलेंगे तो नींद निकल जाएगा, मुंह बंद करेंगे तो शैतान लेके आएगा। क्या लेके आएगा? हाँ देखो, अरे वाह नींद लेके आएगा। ये महत्व है, अभी हम देखने वाले हैं, अचंबा हो जाएंगे। इस दुनिया में इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर का मंदिर रहने वाला एक ही स्थान यरूशलेम है। अभी उधर मंदिर नहीं, यरूशलेम में अभी मंदिर नहीं है। क्या हुआ? देखो, अभी आप लोग मुझे जवाब देना। महत्व है, अभी महत्व है। परमेश्वर का जो प्लान अभी आप समझ लेंगे। यरूशलेम में पहला मंदिर कौन बनाया था? सब बोलो। उस मंदिर को कौन तोड़ दिया? कौन बोला? नबूकदनेस्सर। इधर आ रहे, इधर आ रहे, इधर आ रहे। तेरा नाम क्या? हाँ, तेजस के लिए ताले बजाइए। वेरी गुड, तो इधर ही बैठ। हाँ सुन हाँ, वेरी गुड बाय। ठीक है। सो यरूशलेम में पहला मंदिर कौन बनाया? उसको कौन तोड़ दिया? नेबूकदनेस्सर तोड़ दिया। और यरूशलेम से हजारों हजारों लोगों को, जवान लोगों को नेबूकदनेस्सर क्या किया? बंदीवान करके किधर लेके गया? क्या बच्चे जवाब देते हैं? दानियल भी सब मेमोराइज किया है ये लोग। वेरी गुड। हाँ, तो नेबूकदनेस्सर बेबीलोन को लेके गया। हजार हजार लोग बंदीवान होकर गए थे। उस समय में कौन कौन भी गए? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, एजकेल, और कुछ लोग भी है, लेकिन अपना स्टडी के लिए 5 लोग में बोला। कितना साल के लिए गए? बोलो। हाँ, 70 साल खत्म होने के बाद परमेश्वर यहूदी लोगों को, इज़राइल लोगों को फिर से बेबीलोन से लेके आया। किधर लेके आया? यरूशलेम को। पहला ग्रुप जेरुब्बाबेल। जेरुब्बाबेल बोलो। जेरुब्बाबेल क्या किया? बेबीलोन से कुछ लोगों को लेके आए, हजारों किलोमीटर उधर से पाव पाव आए। कौन लेके आया? जेरुब्बाबेल। सब बोलो, फिर से बोलो। जेरुब्बाबेल बेबीलोन से कुछ यहूदी लोग। हाँ सुपर। ये जेरुब्बाबेल बेबीलोन से कुछ इज़राइल लोगों को लेके आया यरूशलेम को। आने के बाद परमेश्वर का मंदिर को फिर से बांध दिया। परमेश्वर का मंदिर को कौन बांध दिया? जेरुब्बाबेल। दूसरा ग्रुप एस्रा। दूसरा ग्रुप कुछ लोगों के लेके आया। किधर से? बेबीलोन से। आकर लोगों को टीचिंग दिया। वो टीचिंग क्या दिया, वो कैसा, अभी मैं आपको मैं बोलूंगा तो थोड़ा आपको भी अच्छा हो जाएगा। बोलो, ठीक है। हो पुस्तक में, एजरा पुस्तक में है, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। पहला जेरुब्बाबेल कुछ लोगों को लेकर आया, मंदिर बनाया। उसके बाद एजरा कुछ लोगों को लेकर आया। लेकर आकर यरूशलेम में देखेंगे तो यरूशलेम का लोग क्या किए? फिर से आसपास का देश का लोगों से शादी किए, मिक्स हो गए। एजरा आया
उसका गड्ढा गड्ढा बोलेंगे ना, खड्डा सब निकाला और जो जरुब्बाबिल मंदिर बनाया ना उधर सामने बैठ गया, उपवास बैठ गया। लोग आए, इजराइल लोगों का कौन लीडर्स लोग आए, क्यों ऐसा आप बैठ गए? उसने बोला पहला इजराइल लोग अन्य लोगों से शादी किए, इसलिए परमेश्वर नबूकदनेस्सर का हाथ में दे दे। अभी फिर से वैसा ही करके बैठे यरूशलेम को लोग। अभी परमेश्वर किसका हाथ में हमको देने वाला है मालूम नहीं। रोक कर गड्ढा निकाल कर रोक कर बैठा। वो लोग आए, पुडारी लोग आए यरूशलेम का, उन लोग बोले ठीक है मत रो, अभी हम क्या करना बोलो हम करेंगे। एजरा बोला एक डेट निर्णय करना, उस डेट में जितना अपना इजराइल लोग अन्य लोगों से शादी किए हैं ना, वो अन्य लोगों का पत्नी और उनको जितना बच्चे हो गए वो सबको इस डेट को निकाल देना, उनको जो देना है देकर निकाल देना। जो इजराइल मनुष्य ऐसा नहीं करेगा उसको मार डालना, तो हम बचाव होंगे, नहीं तो परमेश्वर दूसरों का हाथ में हमको दे दे। वो लीडर्स लोग बोले ठीक है हम ऐसा करेंगे, एक डेट बताइए। और सब इस्राएल लोगों को बोले जितना लोग अन्य लोगों से शादी किए हैं वो अन्य पत्नी लोग उनको जितना बच्चे जन्म हो गए उन सबको इस डेट को निकाल देना, नहीं तो ऐसा जो मनुष्य नहीं करेगा वो मार डाला जाएगा। करेक्ट वो दिन क्या किए इजराइल लोग, वो अन्य लोगों से शादी किए हुए पत्नी और उसको जितना बच्चे जन्म हुए सबको उधर से निकाल दिया। जो लोग निकाले हुए वे लोग वैसा ही आते थे, जब आते थे वे लोग बोलते थे हम अब्राहम का वंश, क्योंकि अर्धा अब्राहम का वंश है, अर्धा अन्य लोग अर्धा इजराइल लोग, करेक्ट है ना। वो जब आते थे हम अब्राहम को लोग अब्राहम को लोग अब्राहम को लोग बोलकर आए, वैसा ही इंडिया के अंदर भी कुछ लोग आए। इंडिया के अंदर भी जब आए हम अब्राहम को लोग बोलकर आए। थोड़ा दिन के बाद निकल गया अब्राहम लोग निकल गया, हम ब्राह्मण लोग बोलकर शुरू हो गए। निकल गया ब्राह्मण लोग। अभी जो ब्राह्मण लोग है ना, हाँ अर्धा यहूदी लोग इजराइल लोग, इसलिए वे लोग देखो क्लवर रहेंगे। दुनिया में ज्ञानी लोग यहूदी लोग इजराइल लोग, ये लोग अर्धा इजराइल लोग है, इसलिए वो ओके। ये हिस्ट्री है, जब आप बाइबल कॉलेज पढ़ेंगे ये सब हिस्ट्री मालूम हो जाएगा। सो एजरा आया, किधर से आया? बेबीलोन से, यरूशलेम का आया, टीचिंग दिया। क्या टीचिंग दिया? फिर से तुम लोग अन्य लोगों का स्त्री लोगों का शादी नहीं। पहला कौन आया? सब बोलो। वो आकर क्या किया? मंदिर बना। दूसरा कौन आया? एजरा थोड़ा लोगों को लेके आया, टीचिंग दिया। तीसरा नेहम्याह आया। कौन आया? नेहम्याह आकर यरूशलेम का दीवार बोलेंगे क्या, उसको बनाया, शहरपना बनाया। ओके, अभी देखो, जो जरुब्बाबिल आकर मंदिर बनाया था ना, वो मंदिर यीशु तक था। जरुब्बाबिल आकर मंदिर बनाया, फिर भी इजराइल लोग दूसरा मादियो पारसियों लोगों को गुलाम थे। उसके बाद किसको गुलाम थे? किसको गुलाम थे? ग्रीस का राजा अलेक्जेंडर को गुलाम थे। उसके बाद किसको गुलाम थे?
रोम राज्य को गुलाम थे। कौन? इजराइल लोग। अभी कितना वर्ष गुलाम रहना, इसलिए इजराइल लोग क्या किए? धरना किए। क्यों? स्वतंत्र के लिए। किसके विरुद्ध? रोमन गवर्नमेंट के विरुद्ध धरना किए। इसलिए जो धरना इजराइल लोग स्वतंत्र के लिए धरना किए, उनको रोमन गवर्नमेंट दंड देने के लिए क्या किए? यीशु स्वर्ग जाने के बाद, यीशु स्वर्ग जाने के बाद मंदिर को तोड़ दिए। कौन सा मंदिर? कौन बनाया था? कौन बनाया था? हाँ, सुलेमान का मंदिर नेबुकदनेस्सर तोड़ दिया। फिर से कौन बनाया? जेरुब्बाबेल का मंदिर रोमन गवर्नमेंट तोड़ दिए। एक बार यीशु और यीशु का कितना चले बोले बच्चे? यीशु और 12 चेले लोग जाते थे, मंदिर के सामने आए। चेले लोग क्या बोले? यीशु मंदिर देखो कितना अच्छा है। यीशु क्या बोला? मंदिर अच्छा है, लेकिन थोड़ा दिन में एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर। वो कौन सा मंदिर को बोला? यीशु जेरुब्बाबेल का मंदिर का बोला। समझ गए? हाँ, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर चलो लेके गया। वैसा ही क्या हुआ? यीशु स्वर्ग जाने के बाद, यीशु स्वर्ग जाने के बाद ये रोमन गवर्नमेंट एम्परर्स वेस्पेसियन टाइटस, ये दोनों पप्पा बेटा, ये दोनों रोमन गवर्नमेंट का एम्परर थे। यीशु स्वर्ग जाने के बाद 70 एडी में, 70 एडी बोलेंगे तो क्या? यीशु के जन्म के बाद 70वां वर्ष, मतलब यीशु स्वर्ग जाने के बाद। एडी 70 के पहले यीशु स्वर्ग गया। यीशु स्वर्ग जाने के बाद 70 एडी में रोमन गवर्नमेंट, रोमन एम्परर्स वेस्पेसियन टाइटस क्या किए? यरूशलेम को आग लगाइए, जेरुब्बाबेल का मंदिर को तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? जूविश पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रोमन्स फॉर देयर फ्रीडम, फॉर देयर स्वतंत्र के लिए यहूदी लोग क्या करते थे? हड़ताल, क्या हिंदी में? ओके, धरना। स्वतंत्र के लिए यहूदी लोग धरना करते थे। उनको बुद्धि देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, दंड देने के लिए रोमन गवर्नमेंट वेस्पेसियन टाइटस दोनों क्या किए? ओ जेरुब्बाबेल को मंदिर को तोड़ दिए, यरूशलेम को जला दिए। उनके बाद हाड्रियन आया, वो भी रोमन गवर्नमेंट का एम्परर। वो क्या क्या 132 एडी में, 132 एडी में धरना करने वाले यहूदी लोगों को दंड देने के लिए उसने क्या क्या? इस्राएल नाम को उसने नक्शा से निकाल दिया। उस जगह को उसने नाम दिया सीरिया पालस्तीना। अभी भी झगड़ा यही हो रहा है। इसलिए उसने क्या किया? इस्राएल देश का नाम को नक्शा से हटा दिया। उस जगह को क्या नाम दिया? हाड्रियन, सीरिया पालस्तीना। और उसने बोला कोई इस्राएल लोग उधर रहेंगे तो उनको मार डालो बोला। इसलिए इस्राएल लोग क्या किए? पूरा दुनिया में भाग गए। पूरा दुनिया में कब भाग गए? 132 एडी में,
पूरा दुनिया में भाग गए। अब इस्राएल देश का नाम नक्शा में, नाम क्या हो गया? सीरिया पालस्तीना हो गया। अभी इस्राएल देश नक्शा में है ना? नक्शा में है ना? कैसा नक्शा में फिर से आया आपको मालूम है क्या? अचंबा हो जाएंगे मैं आपको बोला तो। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में भगा दिया। करेक्ट, भगा दिया, करेक्ट है? क्यों परमेश्वर भगा दिया इस्राएल लोगों को? एक वचन देखो बेटी, यिर्मयाह 9वां अध्याय 11 वचन से। यिर्मयाह 9:11। ये परमेश्वर ने किया, किसको द्वारा किया? रोमन गवर्नमेंट के द्वारा किया। क्यों किया अभी देखेंगे। मैं यरूशलेम को खंडर परमेश्वर बोल रहा, सुनो, परमेश्वर बोल रहा है मैं यरूशलेम को कंडहार बनाऊंगा। कंडहार मतलब क्या? मिट्टी का डेरा। यरूशलेम को मैं क्या करूंगा? परमेश्वर बोल रहा है यरूशलेम को मैं कंडहार बनाऊंगा। गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा। गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा। यरूशलेम को गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा। और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। उनमें कोई न बसेंगे। जो बुद्धिमान पुरुष हो, सुनो, जो बुद्धिमान पुरुष हो वो इसका भेद समझ ले। इसका भेद समझ ले। और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो। क्यों परमेश्वर यरूशलेम का लोगों को ऐसा कर रहा है? इसका कारण क्या? इसका कारण परमेश्वर का मुख से सुनकर वो बता दे। लोगों का बताने वाला कौन है? परमेश्वर बोल रहा है मैं क्यों यरूशलेम को सत्यानाश कर रहा है? इसका कारण क्या? मेरा मुख से सुनकर लोगों को बताने वाला कौन है? परमेश्वर पूछ रहा है। देश का नाश क्यों हुआ? यरूशलेम का, इस्राएल देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वो जंगल के समान ऐसा जल गया? इस्राएल देश जंगल के समान क्यों जल गया? कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। यरूशलेम से होकर कोई उतना जल गया, सत्यानाश हो गया। और यहोवा ने कहा, परमेश्वर यहोवा बोल रहा है इसका कारण क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को। परमेश्वर बोल रहा है इस्राएल लोग मेरा व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। मेरा व्यवस्था को उनके आगे में रखा था, लेकिन इस्राएल लोग को उसको क्या किया? यही कारण। परमेश्वर अपना हाथ में बाइबल दिया है, कितना कीमत आप लोग दे रहा है। उस दिन इस्राएल लोग परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़ दिए, सत्यानाश हो गए। आज आप लोग जो परमेश्वर अपना हाथ में बाइबल दिया है छोड़ देंगे, निर्लक्ष्य करेंगे। यरूशलेम को लोगों को याद करना, कल यरूशलेम का लोग, आज आप। और न मेरी बात मानी, यरूशलेम के लोग मेरा बात न मानी और न उसके अनुसार चले हैं। मेरा बात के अनुसार नहीं चले। वरन वे अपने हट पर, यरूशलेम के लोग क्या किए? अपने मन का हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले। बाल नामक देवताओं के पीछे गए। अभी हम क्या कर रहा है? यीशु का नाम से फोटो रख रहा है। वो तो यीशु का नहीं, यीशु के नाम से मूर्ति रख रहा है, वो तो यीशु का नहीं। कल यरूशलेम का लोग सत्यानाश हो गए इसी पाप के कारण। आने वाले दिन में आप ही वैसा ही होंगे। छोड़ दो, पाप छोड़ दो।
परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। दुनिया में कितना भी कलीसिया में बच्चों को बपतिस्मा दे रहा है, जो बाइबल में नहीं, जो बाइबल में नहीं, कैसा बच जाएंगे? परमेश्वर उसका वचन दिया, अपना हाथ में दिया है, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं चल रहा है। कैसा चल रहा है? आगे बढ़ेंगे बेटी। जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया, उनका पुरखाओ उनको जो सिखलाया वैसा चल गए। परमेश्वर अपना हाथ में बाइबल दिया है, उसको आप लोग पालन नहीं कर रहा है। तुम्हारे पुरखाओं जो सिखाया है ना बच्चों का बपतिस्मा, जो बाइबल में नहीं सिखाया, कौन? पुरखाओं ने सिखाया है। यीशु का मूर्ति को पूजा करना, यीशु का फोटो को पूजा करना, जो बाइबल में नहीं, कौन सिखाया? पुरखाओं ने सिखाया है। जो वचन परमेश्वर अपना हाथ में दिया है उसको छोड़ दिए। जो अपना पुरखाओं ने सिखाया है बाइबल में जो नहीं, उसको पालन करते हैं। इसलिए परमेश्वर यरूशलेम का लोगों का सत्यानाश किया। आगे बढ़ेंगे बेटी। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को, मेरा प्रजा को, इस्राएल लोगों को कड़वी वस्तुएं खिलाऊं, कड़वी वस्तु पिलाऊंगा। क्यों? मेरा वचन को छोड़ दिए। उनको पुरखाओं जो सिखाया है उनमें चल रहा है, मेरा वचन को छोड़ दिए। इसलिए मैं इस्राएल लोगों को, सुनो, मैं इस्राएल लोगों को कड़वी वस्तु पिलाऊंगा, कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा, इस्राएल लोगों को ऐसा जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे। उनको भी मालूम नहीं, उनका पुरखाओं को भी मालूम नहीं। ऐसा जातियों में इस्राएल लोगों को मैं तितर बितर करूंगा। क्यों? जो मेरा वचन में उनके सामने दिया है उनको छोड़ दे, उनको पुरखाओं जो सिखाया है मूर्ति पूजा वो कर रहा है। इसलिए इस्राएल लोगों को मैं तितर बितर करूंगा पूरा दुनिया में। और जब तक उनका अंत न हो जाए, जब तक इस्राएल लोगों का अंत न होगा, तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। इस्राएल लोगों के पीछे तलवार मैं उठाता हूं। इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में मैं तितर बितर करूंगा, उनके पीछे तलवार उठाऊंगा। हिटलर 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला। कितना? 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला। कारण क्या है? यही है, परमेश्वर बोल रहा है इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में मैं तितर बितर करूंगा, उनके पीछे मेरा तलवार उठाऊंगा। क्यों हिटलर किया? परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए। अभी मालूम हो गया क्या क्यों इस्राएल लोग पूरा दुनिया में तितर बितर किए? मालूम हो गया। हे हार्डियन नहीं किया, परमेश्वर किया, उसको इस्तेमाल किया। समझ गए? अभी इस्राएल लोग पूरा दुनिया में क्या हो गए? भाग गए। अभी इस्राएल देश नक्शा में कब? 132 एडी में। लेकिन बाइबल में लिखा है मसीह विरोधी परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को क्या करेगा? ईश्वर ठहराएगा। देश नक्शा में नहीं, इजराइल देश नक्शा में लेकिन बाइबल में लिखा है मसीह विरोधी मंदिर में बैठकर, परमेश्वर का मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर बोलेगा। अरे देश नहीं, नक्शा में देश नहीं। अभी हे वचन पूरा होना है तो ये 3 काम पूरा होना है। क्या? नंबर 1, इस्राएल देश फिर से नक्शा में आना चाहिए। करेक्ट है ना? फिर से नक्शा में।
नंबर 2, यरूशलेम राजधानी सिटी होना चाहिए। नंबर 3, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को ईश्वर। नंबर 1, इस्राएल देश फिर से नक्शा में आना चाहिए। परमेश्वर क्या क्या मालूम है क्या? एहेजकेल किधर था? गुलाम था। सब बोलो, सब बोलो। यहेजकेल बेबीलोन में गुलाम था। परमेश्वर यहेजकेल को दर्शन दिया, बोला, क्या बोला? एहेजकेल, इस्राएल लोगों को मैं फिर से पूरा दुनिया से मैं लेके आऊंगा। 37:21 पढ़ो बेटे। एहेजकेल 37:21, 37:21 पढ़ो। हाँ। तब तो उन लोगों से कहे, यहेजकेल इस्राएल लोगों को बोल, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं उधर से मैं लेकर आऊंगा, चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। तब पहला प्रधानमंत्री का नाम क्या मालूम है क्या? 24 पढ़ो बेटी। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। पहला प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता का प्रधानमंत्री मेरा दास दाऊद उसका प्रधानमंत्री होगा। बेबीलोन में यीशु का जन्म के पहले परमेश्वर एहेजकेल को बोला था, मेरा दास दाऊद उनका पहला प्रधानमंत्री होगा। अभी 1948 में सेम नाम का प्रधानमंत्री, फर्स्ट स्वतंत्रता का प्रधानमंत्री इजराइल देश में प्रधानमंत्री हो चुका। हालेलुया। जो यहेजकेल को बोला पुराना नियम में, अपना आंख के सामने अभी 1948 में परमेश्वर पूरा किया। कैसा इजराइल लोगों को लेके आया पूरा दुनिया से। क्यों? लगभग 1900 साल हो गया इजराइल लोग दुनिया में भाग कर गए। कितना साल हो गया? अंदाज 1900 साल हो गया। लेकिन परमेश्वर बोला मैं फिर से उनके लेकर आऊंगा, उनका निज देश दूंगा। तब पहला प्रधानमंत्री दाऊद होगा। वो कैसा परमेश्वर लेके आया इजराइल लोगों को। इजराइल देश कैसा नक्शा में आया, वो पहला प्रधानमंत्री कैसा रहेगा। वो पहला मंत्री पद जब स्वीकार किया ना, उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा पूरा किया। और यरूशलेम का राजधानी सिटी परमेश्वर कैसा किया। अभी परमेश्वर का मंदिर बनाने के काम कितना रेडी है। ये सब वीडियो परमेश्वर का वचन जो हो रहा है परमेश्वर का वचन, दोनों में साथ के साथ आपको दिखाऊंगा। अचंबा हो जाए कैसा परमेश्वर पूरा कर रहा है उसका वचन। नेक्स्ट सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में हे महत्व कार्य को हम देखेंगे। अभी पास्टर